माफ करिएगा, मैं नमाज अदा कर रही थी, हमारी बेल खराब है। अगर आपने दरवाजा बजाया भी हो बाबा ने पैसे वालों में मेरी शादी तो कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसा इंसान की खुशियों की जमानत देता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि पैसा इंसान की जिंदगी की जमानत नहीं होती। शादी के चंद महीनों बाद अयाज की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके अब्बू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और कुछ अरसे में वो भी चल बसे। बड़े घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। सबने मुझे मनहूस कह के घर से निकाल दिया, लेकिन मैं बाबा के घर वापस नहीं गई। मेरे पास कुछ सेविंग थी, उससे ये घर किराए पे लिया, बेकरी का कोर्स किया और फिर ऑनलाइन बेकरी की सूरत में अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। बाबा ने दुकानदार को ठुकराया था तो मैंने खुद दुकान खोल ली। अब वो पछताते हैं, लेकिन क्या फायदा। आपका बच्चा कोई एक बेटा है, वकास नाम है उसका। तुमने शादी नहीं की है? सारी लाल चूड़ियां तो आपको दे दी। अब आप जैसी दूसरी शिवा जी मैं कहां से ढूंढता। शिवा जी, जिस रात आपकी और मेरी आखिरी बार बात हुई थी, उसके अगले ही दिन आपके अब्बा ने मेरी दुकान पे बहुत सारे गुंडे भेजे। उन्होंने दुकान की सारी चूड़ियां तोड़ दी, मुझे भी बहुत मारा। फिर अगले ही दिन आप दुल्हन के लिबास में हैं। एक तस्वीर आपके अब्बा ने मुझे भेज दी। मैं तो होश ही खो बैठा था। 10 महीने तक होश नहीं था कि, और फिर जब होश आया तो फिर मैं राइटर बन गया, बस यही सोच के कि किसी गली में, किसी मोड़ पे, किसी घर के दरवाजे पे आपसे मुलाकात होगी और मैं बस आपसे इतना पूछूंगा कि मुझे बुला के जिंदा हो या जिंदा तो हूं, लेकिन कभी भुला नहीं पाई। तो क्या हमारी मोहब्बत की कहानी जो अधूरी रह गई थी उसे हम पूरा कर सकते हैं? वक्त गुजर गया है वकास। अब मैं अयाज की बेवा और